दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी के बहाव 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। फरुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पाक, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके मुतासिर। रिंग रोड से मुल्हका बादामी बाग के इलाके में भी दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल हो गया। चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि शफीकाबाद दीगर इलाकों को महफूज बनाने की कोशिश जारी है। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं ने देहात, शहरों और गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। रेस्क्यू हुक्काम, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया, इमदादी ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। दरियाए चनाब में चनियोट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। चनियोट ब्रिज पर पानी का बहाव 7,18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। सरगोदा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात, हाफजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। दरियाए सतलज बिफरा तो कई मकामात पर तबाही फैला दी। दूर दूर तक पानी का राज। बहावल नगर की कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास और चावल समेत कई फसलें सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। बूरेवाला में भी कई देहात ज़ेरे आब। लोग अपनी मदद आप के तहत घर बार छोड़कर दरिया किनारे सड़कों पर आ गए। बहावलपुर में दरिया सतलज और बने 3 बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। मकामी आबादी ज़रूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलज का पानी दाखिल। 20,000 से ज़ायद अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। बिहाड़ी मेलोडन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी ना होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतजामी गफलत ना होने पर कोई जान नहीं गई। आबी रास्तों पर बनाए गए घर हटाए जाएंगे। यहाँ के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर रावी का जो पानी है वो आ चुका है और उसके बहाव में इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर चौक के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पानी में घिर गई। दरियाए रावी में शादरा और बलोकी पर पानी का बहाव तेज हो गया। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ अब भी मौजूद, इमदाद के मुंतजिर। शादरा पर भी पानी के बहाव में इजाफा। फूलनगर में पानी में फंसे 30 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। तांद्रियावाला में भी पानी में फंसे खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी का पानी लाहौर के इलाके बादामी बाग में दाखिल। रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों से लोगों का इंखला जारी है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चावल और कपास की फसलें सैलाब से शदीद मुतासिर हुई। मुतासरीन की बहाली बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना किया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, गैस बंद है, बिजली का भी ब्रेकडाउन है, कभी आती है कभी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो तकरीबन 40 घंटे हो गया, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। घरों में कम से कम इतना पानी है। बड़ी आजमाइश में है लोग। इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, ज़ाहिर है फिर एक कुदरती आफत है, उसका मुकाबला आसानी से तो नहीं होता। सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। रंगपुरा, निकापुरा, जोदेवाली, किश्नावाली और नाले के अतराफ इलाकों में पानी मौजूद।
हेड मराला के अतराफ दही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब, कई मुतासरा इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। मराला रोड पर नाला फलकू के सैलाब में फंसे अफराद निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब के बायस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल ना हो सका। फ्लाइट ऑपरेशन मजीद 24 घंटों के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी सुपार्को ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाब से पहले और सैलाब आने के बाद की मंजर कशी की गई है। मानसून के नए आगाज पर सैलाब की सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया, कहा हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। यही वक्त है कौम हर किस्म के तकसीम बालाए ताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वर्षा से इजहार अफसोस, पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को मुतासरा अफराद की मदद की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसे डील करना नामुमकिन नहीं। भारत ने अपनी तरफ शानदार बंद बना लिए, सारा पानी हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ कम से कम नुकसान होता है। हमें देखना होगा कि कहाँ अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। हाँ जी, सारा सी इत्थे दरिया रावी च बैठे हैं, चारों तरफ सानू पानी बड़ी वधा है, साडे कोल चारा नहीं है, माल वाले बंदे हैं, सानू टेंट दिते जावें, साडे को राशन पानी कोई नहीं है। जिला मंडी बहाउद्दीन का ज्यादातर इलाका पानी में घिर गया। छतों पर पनाह लिए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। हाफिजाबाद के करीब भी दही इलाकों में सैलाबी पानी ने आबादी को घेर लिया। कमालिया में भी सैलाब से मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, अपनी खुराक के साथ अपने मवेशियों के लिए भी खुराक के तलबगार। दरिया चनाब में भी पानी का बहाव तेज से तेजतर हो रहा है। शकरगढ़ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, मुतासरीन का सामान भी बर्बाद हो गया। सैलाबी रैली ने राबदा सड़क तबाह कर दी। वजीराबाद के करीब नाला फलकू ओवरफ्लो होने से पानी दही इलाके में दाखिल, मवेशी भी डूब गए। ताहम वजीराबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी उतरने भी लगा है। डस्का रोड, जिना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। करतारपुर अहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्योड़ी मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया कैबिन रूम पानी से क्लियर। पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेरे आब हैं। मुतासरा देहात से मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करतारपुर के मुल्हिका देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वजीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी भिजवा दिया। भारत ये पानी राजस्थान को जाने वाली नहरों की तरफ भी भिजवा सकता था। भारत ने चनाब, रावी और सतलज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसेक पानी फेंक दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं, अभी हेड मराला, खान की और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 20-30% रकम मंसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले, मंसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता।
वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाँ बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वजीर अता तारर ने साथ ही खबरदार कर दिया, गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। वजीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने बताया, पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी में 2 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौसर पेशगी इत्तला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात लायक़ तहसीन है।